Dear students, good morning. Today we will do the poem Ode on Grecianan written by John Keats. But first of all, we will discuss the life of John Keats. As you know, John Keats was one of the greatest romantic poets. रोमांटिक पोइट्स आप एक पोइम पहले भी पढ़ चुके हो रोमांटिक पोइट की, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, पी शैले, एस टी कॉलरिज, ये जो पोइट थे इन्हें रोमांटिक पोइट कहा जाता है क्योंकि रोमांटिक मूवमेंट चला इस एज के दौरान, 18th सेंचुरी के लास्ट में। तो इसलिए इस एज के पोइट्स को रोमांटिक पोइट कहा गया। और इस एज के पोइट की एक मेन खास जो क्वालिटी थी वो ये था कि इन्होंने नेचर के बारे में लिखा। इससे पहले 18th सेंचुरी की जो बिगिनिंग की पोइम थी, जिसमें कि हमने अलेक्जेंडर पॉप की पोइम पढ़ी, नो देन दाई सेल्फ, तो वो जो पोइट थे 18th सेंचुरी के बिगिनिंग के, वो पोइम लिखते थे सोशल थीम पर। बट रोमांटिक मोमेंट के जो पोइट थे वो पोएम नेचर के बारे में लिखा। उन्होंने सोशल थीम पर नहीं लिखा, कोई फिलोसफिकल नहीं लिखी, कोई पॉलिटिकल पोएम नहीं लिखी, बट ऑल द पोइट्स रॉट अबाउट नेचर एंड दे प्रेजेंटेड द डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम जो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस आपने पढ़ी, उसमें ये कहा कि देयर इज डिवाइन पावर इन नेचर, कि नेचर में डिवाइन पावर है और हमें नेचर को लव करना चाहिए। वी शुड टच नेचर विद लव, वी शुड गो इन नेचर विद लव, बिकॉज नेचर गिव्स अस जॉय, हमें खुशी देती है नेचर। और कीट्स उसमें ये कहा उन्होंने कि एक आध्यात्मिक शक्ति है वर्ड्सवर्थ ने। बट कीट्स की बहुत ही छोटी एज में डेथ हो गई थी कीट्स की, एट द एज ऑफ 26 वो ही डायड। और उसकी लाइफ थी जो दुखों से भरी हुई थी। उससे पहले उसके ब्रदर किंग जॉन की टीबी से डेथ हो गई थी और इसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, टीबी की बीमारी हो गई थी और छोटी सी एज में ही 26 ईयर्स ओल्ड ही उसकी डेथ हो गई। तो इतनी छोटी एज में इन्होंने बहुत ही ग्रेट पोएम लिखी और ये कहा जाता है कि अगर ये जिंदा होते तो शायद शेक्सपियर से ज़्यादा अच्छे पोइट होते। तो इन्होंने नेचर के बारे में लिखा, बट नेचर की इन्होंने कहा कि नेचर में क्या है, नेचर की अलग अलग एस्पेक्ट, सेंसुअस एस्पेक्ट्स को इन्होंने प्रेजेंट किया। जैसे कभी हम इस जो सेंसेस से रिलेटेड जो पोएम है, सेंसुअस ब्यूटी है इनकी पोइट्री में। साइट, हियर, टच, स्मेल, टेस्ट, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो हम जब इनकी पोएम पढ़ते हैं, कभी हमें कोई सीन दिखाई देता है, कभी हमें कोई गीत सुनाई देता है, कभी हमें फूलों की खुशबू आती है, तो इन जो हमारी सेंसेस को अपील करती है, ऐसी पोई में इन्होंने इमेजेस को यूज़ किया है। और ये कहते हैं कि लाइफ जो है, वर्ल्डली लाइफ है, जो संसारिक जीवन है, वो दुखों से भरा हुआ है, परंतु जो कला है वो क्या है, अमर है और उसमें कोई दुख नहीं है। तो क्योंकि उनकी लाइफ खुद की बहुत ही सफरिंग से फुल भरी हुई थी, तो इन्होंने कहा कि जैसे ये आपके पास सामने आपको नज़र आ रहा होगा सेकंड पैरा, कि reflecting on the nature of poetry, Keats wrote that we hate poetry that has too palpable a design upon us. He was of the view that poetry should be incarnation of beauty, not a vehicle for philosophy, religion or social theories. उन्होंने कहा कि सोशल थीरीज या फिलोसफी नहीं होनी चाहिए पोइट्री में, बल्कि पोएम्स एक नेचुरल पोएम होनी चाहिए। और जैसा कि इनकी एक पोएम थी, ग्रेट पोएम एंडीमियन, और उसकी फर्स्ट लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये एक पोएम शॉर्ट रूप में आपने +2 में भी पढ़ी होगी। तो उसमें सेंट्रल आइडिया प्रेजेंट कर दिया कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी सुंदर चीज़ होती है वो हमें खुशी देती है। ओके और लास्ट में इस पोएम में भी, ओड ऑन ग्रेशियानान में भी वो यही कहते हैं कि ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, दैट इज ऑल। जो सच है वही सुंदर है और सुंदर जो है वही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम जो हमारी फिलोसफी है, वही इनकी पोइट्री में भी झलकती है। तो ये एक कंट्रास्ट भी इनकी पोएम में कंट्रास्ट भी मिलता है कि जैसे हम खुशी को एंजॉय करते हैं तो दुखों को भी हमें उस वैसे ही एंजॉय करना
चाहिए। तो ऑड टू ऑटम एक इनकी पोएम है। जैसे बसंत ऋतु का सब आगाज़ करते हैं, वेलकम करते हैं, परंतु पतझड़ जब पत्ते झड़ जाते हैं तो वो सीज़न अच्छा नहीं लगता। बट कीट्स ये कहता है कि नो, बसंत ऋतु का अपना संगीत है, ऑटम में अपना संगीत है। तो उसमें भी अलग अलग बर्ड्स हैं, अलग अलग जो एनिमल्स हैं, ठीक है, आवाज़ आती है, अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, फूल पकते हैं, फल पकते हैं, तो उसमें अलग ही खुशबू है। तो पोइट्स यहाँ ये जो इसकी पोइट्री है वो सेंसस ब्यूटी है, इमेजिनरी से फुल है, इमेजिनेशन है, एस्केपिज्म भी है। मतलब कुछ टाइम के लिए वर्ल्डली संसार से दूर जाकर वो खुशी हासिल करना चाहते हैं। और ऐसे ही उन्होंने एक ओड टू नाइटिंगेल पोएम लिखी, जिसमें कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और एक नाइटिंगेल को देखते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है, फिर नाइटिंगेल के संसार में खो जाते हैं वो। उन्हें लगता है कि संसार कितना दुखों से भरा हुआ, और नाइटिंगेल वाला जो संसार वो कितना अच्छा है। थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली वो अपना दुख भूल जाते हैं, बट फिर रियलिटी में वो ये कहते हैं कि दुखों को तो खुद फेस करना ही पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोएम करवाऊंगी ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। तो इसकी पोएम के बाद पोइट के इंट्रोडक्शन आपकी बुक में जो दी हुई है वो भी पढ़ें, और इस वीडियो को भी ध्यान से सुने, क्योंकि किसी की भी पोइट की पोएम को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी लाइफ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और जब द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट किड्स इज नोन फॉर ऑड। ऑड क्या है? ऑड इज अ पोएम विच इज एड्रेस टू समथिंग और सम आइडिया, ओके, समवन। किसी को जो पोएम एड्रेस की जाती है ग्रैंड स्टाइल में, हाईली स्टाइल लैंग्वेज में जो पोएम लिखी जाती है उसे कहेंगे ओड। तो कीट्स इज नॉन फॉर ओड, ओड टू ऑटम, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू मेलैंकली। इन्होंने बहुत सारी ओड्स लिखी, और इससे पहले इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में ओड्स इतनी किसी ग्रेट, ये जो पोइट्री है ओड्स फेमसली जॉन कीट्स इसके लिए फेमस है, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ओड्स लिखी। ओके, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, ऑथर की लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। थैंक यू।